एमिटीविल, लॉन्ग आइलैंड, एक शांत टाउन, सुख चैन की जगह। लेकिन ओशन एवेन्यू का एक घर एक डार्क स्टोरी छुपाता है। यह है एमिटीविल हॉरर की कहानी। 1975 में एक फैमिली का नाइटमेयर एक लेजेंड बन गया। घर देखने में ऑर्डिनरी लगता था, लेकिन एक साल पहले वहां एक टेरिबल क्राइम हुआ था। रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने अपने पूरे परिवार को गोली मार दी थी। उसने कहा कि घर में आवाजों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। इस हॉरिफिक इवेंट ने घर पर एक साया डाल दिया। दिसंबर 1975, एक ठंडी सर्दियों की शाम, लुत्स फैमिली इस घर में शिफ्ट हो गई। जॉर्ज और कैथी लुत्स अपने 3 बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद में यहां आए थे। जॉर्ज और कैथी लुत्स अपने 3 बच्चों के साथ एक फ्रेश स्टार्ट के लिए एक्साइटेड थे। उन्हें लगा कि यह घर उनके लिए एक नया अध्याय होगा। उन्हें मर्डर्स के बारे में पता था, लेकिन उन्हें लगा कि वो हैंडल कर लेंगे। उन्होंने सोचा कि यह सब अतीत की बातें हैं और अब उनका भविष्य उज्जवल होगा। घर सस्ता मिला था और वो इसे अपना बनाने के लिए ईगर थे। उन्हें लगा कि यह एक अच्छा सौदा है और वे इसे अपने सपनों का घर बना सकते हैं। लेकिन तुरंत ही चीजें ऑफ लगने लगी। घर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। सड़ी हुई गार्बेज जैसी एक फाउल स्मेल फैली रहती थी। ये बदबू इतनी तेज थी कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। कैथी को ठंड लगती थी, वार्म रूम्स में भी। घर के अंदर भी उन्हें हमेशा ठंड का एहसास होता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें परेशान कर रही हो। बच्चे, खासकर मिसी, एक इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बात करते थे। जोडी, एक पिग जैसे दिखने वाला डीमोनिक क्रीचर। मिसी का यह दोस्त बहुत ही डरावना था। उनका हैप्पी न्यू होम डर की जगह बन रहा था। हर दिन के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में क्या हो रहा है। अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। सर्दियों में भी मक्खियां भिन्न भिनाती रहती थी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। जॉर्ज हर रात 3:15 AM पर उठ जाता था। डिफियो मर्डर्स के टाइम पर वो फायरप्लेस के साथ ऑब्सेस्ड हो गया। घंटों आग में देखता रहता था। कैथी को बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम मिला जो लाल रंग से रंगा हुआ था। ये किसी भी ब्लूप्रिंट में नहीं था। परिवार को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, उन्हें थ्रेटन कर रहा है। दीवारों से हरी स्लाइम ऊज होती थी। रात में विस्पर्स और ग्राउल्स सुनाई देते थे। लुत्स फैमिली एक रियल लाइफ हॉरर मूवी जी रही थी। मजबूर होकर लुत्स फैमिली ने मदद मांगी। एड और लोरेन वॉरेन फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। उन्होंने एनाबेल डॉल और एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट जैसे केसेस हैंडल किए थे। वॉरेन्स एमिटीविल हाउस पहुंचे, अननोन का सामना करने के लिए तैयार। वॉरेन्स को एक पावरफुल इविल प्रेजेंस महसूस हुई। उन्होंने सेयांसेस किए, फोटोग्राफ्स लिए और स्ट्रेंज साउंड्स रिकॉर्ड किए। लोरेन ने लाल आंखों वाला एक डेमोनिक एंटिटी देखा। एड ने दावा किया कि एक अनसीन फोर्स ने उन पर फिजिकली अटैक किया। वॉरेन्स ने कंक्लूड किया कि घर डिमोनिक फोर्सेस से पोजेस्ड था। एमिटीविल हॉरर स्टोरी एक सेंसेशन बन गई, लेकिन सबने इस पर बिलीव नहीं किया। स्केप्टिक्स ने लुत्स फैमिली के अकाउंट्स में इनकॉन्सिस्टेंसीज बताई। कुछ इवेंट्स एग्जैजरेटेड या फैब्रिकेटेड लगे। क्या ये सब फेम और मनी के लिए एक होक्स था? शुरुआत में इन्वेस्टिगेट करने वाली पुलिस को पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि लुत्स फैमिली घर की हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस थी। उनके डर इमेजिन्ड हॉरर्स में बदल गए थे। उन्होंने दावा किया कि रेड रूम बस एक स्टोरेज स्पेस था। बहस छिड़ गई, सच या झूठ। एमिटीविल हॉरर स्टोरी यूनिक नहीं है। ये कहानी एक फैमिली की है जो एक नए घर में मूव करती है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वो घर हॉन्टेड है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, स्ट्रेंज नॉइजेज और टेरिफाइंग विजन्स उनकी जिंदगी को एक नाइटमेयर बना देते हैं। हिस्ट्री हॉन्टेड हाउसेस की कहानियों से भरी है। हर कल्चर में हॉन्टेड हाउसेस की अपनी यूनिक स्टोरीज हैं। कुछ हाउसेस में सेंचुरीज ओल्ड कर्सेस हैं, तो कुछ में ट्रैजिक इवेंट्स की मेमोरीज। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस अपने एंडलेस हॉलवेज और नोवेयर जाने वाली स्टेयर्स के साथ कहा जाता है कि विंचेस्टर राइफल से मारे गए लोगों की स्पिरिट से हॉन्टेड है। ये हाउस एक मेज की तरह है, डिजाइन टू कंफ्यूज और ट्रैप स्पिरिट्स। लिजी बॉर्डन हाउस आज भी चिल्स पैदा करता है, एक ब्रूटल डबल मर्डर की जगह। लिजी बॉर्डन पर अपने पेरेंट्स की हत्या का आरोप लगा था और कहा जाता है कि उनके रेस्टलेस स्पिरिट्स आज भी उस हाउस में रोम करते हैं। ये स्टोरीज हमारे डीपेस्ट फियर्स को छूती हैं। हम सबने कभी न कभी किसी हॉन्टेड हाउस की कहानी सुनी है और वो स्टोरीज हमारे इमेजिनेशन को इग्नाइट करती है। ये हमें याद दिलाती हैं कि जिन जगहों को हम सेफ मानते हैं, हमारे होम्स वायोलेट हो सकते हैं। एक घर जो कंफर्ट और सिक्योरिटी का सिंबल है, अचानक से टेरर और फियर का सोर्स बन जाता है। रियल और सुपरनैचुरल के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। हम रैशनल बीइंग्स होते हुए भी इन स्टोरीज में कुछ ऐसा है जो हमें बिलीव करने पर मजबूर कर देता है। हम सोचते रह जाते हैं, क्या ये स्टोरीज सच हो सकती हैं? क्या सच में ऐसी जगहें एग्जिस्ट करती हैं जहां स्पिरिट्स और गोस्ट्स रहते हैं, या ये सिर्फ हमारे माइंड की क्रिएशंस हैं, हमारे फियर्स और एंग्जाइटीज का प्रोजेक्शन?
स्केप्टिसिज्म के बावजूद एमिटीविल हॉरर स्टोरी का एक लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है। इस कहानी ने न केवल हॉरर जॉनर में बल्कि पॉपुलर कल्चर में भी अपनी जगह बनाई है। जे एंसन की बुक द एमिटीविल हॉरर एक बेस्टसेलर बनी। इसने रीडर्स को हॉन्टेड हाउस की चिलिंग टेल से मेस्मराइज कर दिया। कई फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज ने इस केस को एक्सप्लोर किया है। हर एडेप्टेशन ने इस कहानी को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, जिससे इसकी मिस्ट्री और भी गहरी हो गई है। ओशन एवेन्यू का घर एक मकाब्र टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। लोग दूर दूर से इस इनफेमस हाउस को देखने आते हैं, होपिंग टू कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ द सुपरनैचुरल। ये स्टोरी आज भी फैसिनेट और टेरिफाई करती है। लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वंडरिंग इफ देयर इज एनी ट्रूथ टू द टेल्स ऑफ हॉरर। ये हमारे कल्चरल वोकैबुलरी का पार्ट बन गई है। हॉन्टेड हाउसेस और डिमोनिक पोजेशन के लिए एक शॉर्ट हैंड। हैलोवीन के समय हॉन्टेड हाउस अट्रैक्शंस में इसकी इकोज सुनाई देती हैं। सच हो या ना हो, एमिटीविल हॉरर स्टोरी हमें याद दिलाती है कि कुछ मिस्ट्रीज कभी सॉल्व नहीं होते। ये हमें हमारे फियर्स और अननोन के प्रति फैसिनेशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वो हमारी इमेजिनेशंस में रहते हैं, हमारे एवरीडे लाइव्स के नीचे छिपे डार्कनेस की एक चिलिंग रिमाइंडर। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी सबसे डरावनी चीजें वो होती हैं जो हम समझ नहीं पाते।